ये हमारी क्लास 10th की सिविक्स की बुक है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स 2। आज हम इस बुक का चैप्टर 1 करने वाले हैं पावर शेयरिंग। कि पावर शेयरिंग है वो क्या होती है। आपने क्लास 9th में भी और 8th में भी पढ़ा है कि जो हमारी गवर्नमेंट होती है उसके 3 ऑर्गन्स होते हैं। गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स होते हैं और वो एक होता है एग्जीक्यूटिव, दूसरा है लेजिस्लेटिव और तीसरा है जुडिशरी। तो यानी कि लेजिस्लेटिव मतलब हिंदी में विधानपालिका, एग्जीक्यूटिव मतलब कार्यपालिका जो काम करने वाली होती है, और जुडिशरी मतलब न्यायपालिका। अब लेजिस्लेटिव जो ऑर्गन है गवर्नमेंट का, उसका काम है लॉज को यानी कि जो कानून है उनको बनाना। जैसे कि मान लो कोई कानून बनाया है, लेजिस्लेटिव असेंबली है या फिर लेजिस्लेटिव जो ऑर्गन है गवर्नमेंट का उसने, तो उस कानून को, उस लॉ को जो एग्जीक्यूट करता है यानी उसको कार्यान्वित करने का काम है वो हमारी एग्जीक्यूटिव ऑर्गन करता है यानी कार्यकारिणी। और उस पे अगर कोई भी उसमें डिस्प्यूट होता है या वो कानून है बिल्कुल सही से अप्लाई नहीं होता है, कोई डिस्प्यूट रहता है उसमें, तो हम जुडिशरी है उसको मुद्दे को, डिस्प्यूट को सॉल्व करने का काम करती है और देखती है कि वो कानून है बिल्कुल सही रूप से लागू हो रहा है या नहीं। आइए अब हम आइए चैप्टर पावर शेयरिंग है उसके बारे में बुक से पढ़ेंगे। विद दिस चैप्टर वी रिज्यूम द टूर ऑफ डेमोक्रेसी। इस चैप्टर में हम पावर शेयरिंग के बारे में पढ़ेंगे। विद दिस चैप्टर वी रिज्यूम द टूर ऑफ डेमोक्रेसी दैट वी स्टार्टेड लास्ट ईयर। यानी कि लास्ट ईयर हमने जो डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ा था उसी को ही हम आगे कंटिन्यू करेंगे। वी नोटेड लास्ट ईयर दैट इन अ डेमोक्रेसी ऑल पावर्स डजंट रेस्ट विद एनी वन ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। हमने ये पढ़ा था लास्ट ईयर कि डेमोक्रेसी में पावर्स है वो किसी भी एक ऑर्गन के पास नहीं होती। डेमोक्रेसी में पावर्स हैं उनकी शेयरिंग होती है, एक दूसरे में बटी होती हैं जो गवर्नमेंट के ऑर्गन्स हैं। एन इंटेलिजेंट शेयरिंग ऑफ पावर अमंग लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू द डिज़ाइन ऑफ द डेमोक्रेसी। यानी कि डेमोक्रेसी के लिए एक कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री है तो वो उसकी डेमोक्रेसी तब जाकर के सक्सेसफुल होती है जब उसके तीनों गवर्नमेंट के ऑर्गन्स में यानी कि लेजिस्लेचर में, एग्जीक्यूटिव में और जुडिशरी जो मैंने पहले तीनों ऑर्गन बताए थे उनके बीच पावर्स की शेयरिंग होगी, तो तब जाकर के एक कंट्री है वह बिल्कुल सक्सेसफुल डेमोक्रेटिक कंट्री बन पाता है। इन दिस एंड द नेक्स्ट टू चैप्टर्स कैरी दिस आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग फॉरवर्ड। तो इस चैप्टर में और आगे आने वाले 2 और चैप्टर्स हैं जो आपके सिविक्स के, उनमें पावर शेयरिंग है उसका आइडिया है वो हम रीडिंग करेंगे, कैसे डेमोक्रेसी के लिए पावर शेयरिंग ज़रूरी है। वी स्टार्ट विद 2 स्टोरीज फ्रॉम बेल्जियम एंड श्रीलंका। इस चैप्टर में हम 2 कंट्रीज़ हैं वो हमारे, एक है बेल्जियम और दूसरा है श्रीलंका। वहाँ उन कंट्रीज़ का जो मॉडल है यानी पावर शेयरिंग मॉडल है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे वहाँ पे पावर्स है वो शेयर करते हैं। बोथ दीज स्टोरीज आर अबाउट हाउ डेमोक्रेसीज हैंडल डिमांड्स फॉर पावर शेयरिंग। ये दोनों ही जो डेमोक्रेसीज हैं यानी दोनों ही कंट्री बेल्जियम भी और श्रीलंका भी पावर शेयरिंग करते हैं, तो उनकी डेमोक्रेसी में कैसे The stories yield some general conclusion about the need for power sharing in democracy.
This allows us to discuss various forms of power sharing that will be taken up in the following 2 chapters. तो आगे हम ये देखेंगे कि इन 2 स्टोरीज के अंदर कैसे एक जो कंट्री है, दोनों ही अलग अलग कंट्री है, तो उनकी जो पावर शेयरिंग है, उनकी नीड है उस कंट्री के बैकग्राउंड पे डिपेंड करती है। तो आगे आने वाले जो पावर शेयरिंग्स के चैप्टर्स हैं उनमें भी हम इस चीज़ को समझने में हेल्प मिलेगी। अब नेक्स्ट पेज पे आइए, यहाँ एक बॉक्स में एक लिखा हुआ कुछ, आई हैव अ सिंपल इक्वेशन इन माइंड शेयर। तो इस बॉक्स में दी गई जो बातें हैं उसका मीनिंग हम जब चैप्टर पढ़ेंगे तो रियलिटी में हमें पता लगेगा कि पावर शेयरिंग होने से कोई कंट्री वीक होता है या फिर कंट्री है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनता है। तो आइए अब हम इस चैप्टर में 2 कंट्री जो मैंने पहले डिस्कस किए थे, बेल्जियम और श्रीलंका, उन कंट्रीज़ में जो पावर शेयरिंग हुई है उनके बारे में रीड करेंगे। सबसे पहले हम बेल्जियम का मॉडल देखेंगे कि बेल्जियम में पावर्स हैं वो कैसे शेयर की जाती हैं, जो गवर्नमेंट के ऑर्गन्स हैं वो कैसे पावर को शेयरिंग करते हैं। तो सबसे पहले बेल्जियम का मॉडल देखेंगे। तो पहले हम इधर थोड़ा सा समझ लेते हैं अलग पेज पे कि जो बेल्जियम है वो यूरोप कॉन्टिनेंट में आता है। हमारे यहाँ जो वर्ल्ड का मैप है उसमें बहुत 7 कॉन्टिनेंट है, तो जो बेल्जियम है वो यूरोप कॉन्टिनेंट का कंट्री है। अब जो बेल्जियम है, पूरा जो बेल्जियम कंट्री है वो 2 मेन रीजन्स में डिवाइड हुआ है। 2 मेन रीजन्स है। एक रीजन का रीजन मतलब एक कंट्री के 2 पार्ट अगर मान लो तो एक पार्ट का नाम है फ्लेमिश। क्या नाम है? फ्लेमिश। और दूसरे पार्ट का नाम है, जो दूसरा रीजन है बेल्जियम के अंदर, वेलोनिया। पहले हम इसको समझेंगे ध्यान से कि एक रीजन का नाम है फ्लेमिश और दूसरे का नाम है वेलोनिया। अब जो फ्लेमिश रीजन है वहाँ की 59 यानी कि पूरे जो बेल्जियम कंट्री है उसकी 59% यानी एक कंट्री की मान लो 100% पॉपुलेशन है, 100% पॉपुलेशन में से 59% पॉपुलेशन है वो फ्लेमिश रीजन में रहती है। और वो जो 59% पॉपुलेशन है वो डच लैंग्वेज स्पीक करते हैं, यानी कि डच जो स्पीकर हैं वो 59% है बेल्जियम के अंदर और फ्लेमिश रीजन में रहते हैं। दूसरा हमारा है वेलोनिया रीजन। अब पूरे कंट्री की 40% जो पॉपुलेशन है वेलोनिया रीजन के अंदर रहती है और जो 40% पॉपुलेशन है वो फ्रेंच लैंग्वेज स्पीक करते हैं, यानी फ्रेंच स्पीकर हैं। और बच के देखो 59 + 40 99 हो गए और 1% है वो जर्मन स्पीकर है। ध्यान से इसको पढ़ेंगे कि पूरे बेल्जियम की जो पॉपुलेशन है उसका 59% है वो फ्लेमिश रीजन में रहता है और डच लैंग्वेज स्पीक करता है और 40% है वो फ्रेंच स्पीकर हैं जो वेलोनिया रीजन के अंदर रहते हैं। 2 मेन रीजन है फ्लेमिश एंड वेलोनिया और 1% है जो बेल्जियम के अंदर वो जर्मन लैंग्वेज स्पीक करते हैं, जर्मन लैंग्वेज। तो आइए अब हम बेल्जियम के बारे में रीड करेंगे। बेल्जियम इज अ स्मॉल कंट्री इन यूरोप, स्मॉलर इन एरिया देन द एरिया ऑफ हरियाणा। यानी कि बेल्जियम है वो इंडिया के अंदर एक हरियाणा स्टेट है उससे भी कम एरिया बेल्जियम कंट्री का है। इट हैज़ बॉर्डर्स विद फ्रांस, द नीदरलैंड्स,
जर्मनी एंड द लग्जमबर्ग। इट हैज़ अ पॉपुलेशन ऑफ अ लिटल ओवर 1 करोड़, यानी कि बेल्जियम की जो पॉपुलेशन है 1 करोड़ से थोड़ी सी ज़्यादा है, जो कि हरियाणा की पॉपुलेशन का आधा, यानी कि हरियाणा की पॉपुलेशन 2 करोड़ प्लस है, तो बेल्जियम है उसकी 1 करोड़ है, यानी कि जो इंडिया का एक स्टेट है हरियाणा, उसकी पॉपुलेशन इससे बहुत ज़्यादा है, डबल है। तो बेल्जियम का एरिया है वो हरियाणा से भी स्मॉलर है, जो इंडिया का एक स्टेट पड़ता है। तो द एथनिक कंपोजिशन ऑफ दिस स्मॉल कंट्री इज़ वेरी, जो उसकी एथनिक कंपोजिशन है बेल्जियम की, यानी कि वहाँ रहने वाली एथनिक मतलब जातियाँ, वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, जिसको समझने में थोड़ा हमें, जो एथनिक कंपोजिशन है, छोटा सा कंट्री है पर उसकी जो कंपोजिशन है, जो बनावट है एथनिक की, वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। ऑफ द कंट्रीज टोटल पॉपुलेशन 59% लिव्स इन फ्लेमिश रीजन। जो मैंने आपको वैसे भी पेज पर समझा दिया था कि यहाँ पे 2 रीजन है, 15 फ्लेमिश रीजन, उसमें 59% पीपल लिव करते हैं एंड स्पीक्स डच लैंग्वेज। अनदर 40% पीपल लिव इन वेलोनिया रीजन एंड स्पीक फ्रेंच लैंग्वेज। जो मैंने आपको पेज पर समझाया था उसको अपने माइंड में रख के चलिएगा, फिर आपको बुक में जो लिखा हुआ है वो बिल्कुल एक स्टेबिलिटी से लर्न हो जाएगा। रिमेनिंग 1% ऑफ द बेल्जियम स्पीक जर्मन, यानी कि 59 और 40% पीपल के अलावा जो 1% जो पॉपुलेशन बची वो जर्मन लैंग्वेज स्पीक करती है। इन द कैपिटल सिटी ऑफ ब्रुसेल्स, यानी इन द कैपिटल सिटी ऑफ ब्रुसेल्स, यानी बेल्जियम जो कंट्री है उसकी कैपिटल सिटी कौन सी है? ब्रुसेल्स। ये क्वेश्चन आपको को बनता है कि विच सिटी इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ बेल्जियम? ब्रुसेल्स। 80% पीपल स्पीक फ्रेंच वाइल 20% आर डच स्पीकर्स। तो यहाँ पे अगर हम बेल्जियम में उसकी अगर हम बात करें, बेल्जियम में अगर हम ब्रुसेल्स की बात करते हैं तो कैपिटल सिटी की अगर बात कर रहे हैं तो यहाँ पे ओनली कैपिटल सिटी के जो 80% पीपल है वो फ्रेंच स्पीक करते हैं और 20% पीपल है वो डच लैंग्वेज स्पीक करते हैं। ओनली कैपिटल सिटी की हम बात कर रहे हैं। कैपिटल देखिए जो हमने लाइन पढ़ी थी कि बेल्जियम का जो एथनिक कंपोजिशन है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। वो कैसे है? पूरे अगर हम कंट्री की बात करें बेल्जियम की, तो वहाँ डच स्पीकर ज़्यादा हैं और फ्रेंच स्पीकर हैं उनके कंपैरिजन में कम है। जबकि अकेले अगर हम एक कैपिटल सिटी है जो बेल्जियम का, उसकी बात करें तो वहाँ पे जो लैंग्वेज स्पीकर्स हैं वो पूरे ऑल ओवर कंट्री से अपोजिट हैं। वहाँ पे 80% पीपल है वो फ्रेंच लैंग्वेज स्पीक करते हैं और 20% पीपल है वो डच लैंग्वेज स्पीक करते हैं। ऑल ओवर कंट्री का अलग है। और ब्रुसेल्स की अगर बात करें, एक एरिया है जहाँ पे लैंग्वेज स्पीकर्स हैं वो दोनों पूरे ऑल ओवर कंट्री से अलग अलग हैं। 80% फ्रेंच स्पीकर एंड 20% डच स्पीकर हैं ब्रुसेल्स के अंदर। जबकि बेल्जियम के अंदर फ्लेमिश रीजन है जो 59% पॉपुलेशन है डच स्पीकर्स हैं और वेलोनिया रीजन में 40% पीपल है वो फ्रेंच स्पीकर्स हैं और 1% है जर्मन स्पीकर्स हैं। तो इस कारण से ऑल ओवर कंट्री और ब्रुसेल्स का अलग अलग अगर हम कंपैरिजन करें तो वहाँ का एथनिक कंपोजिशन है जो लैंग्वेज बेस पे है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड नज़र आता है। आगे हम रीड करते हैं माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी। जो
फ्रेंच स्पीकर हैं वो माइनॉरिटी में है, 40% में है, तो वो कंट्री के अंदर ज़्यादा रिच भी हैं और पावरफुल भी हैं। जबकि पॉपुलेशन मेजॉरिटी में है, जो यानी कि जो डच स्पीकर हैं वो ज़्यादा रिच और पावरफुल नहीं है, और वो जो पॉपुलेशन है उसका मेजॉरिटी में 59% में है, बट दे आर नॉट रिच एंड पावरफुल। माइनॉर जो फ्रेंच स्पीकर्स हैं 40% वेलोनिया में, वो ज़्यादा पावरफुल भी हैं और रिच भी हैं, और माइनॉरिटी में भी हैं, क्योंकि वो फ्रेंच स्पीकर्स हैं वो 40% में हैं। तो अब ये जो ये चीज़ें हैं, उनकी जो रिचनेस है, उनकी पावरफुलनेस है माइनॉरिटी की, उनको एक बेनिफिट मिला है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का उनकी रिचनेस के कारण। तो इसलिए 1950s के जो ईयर्स हैं, उसका जो डेकेड्स है, उसमें बेल्जियम के अंदर है वो एक डिस्प्यूट का कारण बनता है। एक उनके अंदर जो छुटपुट है, टेंशन भी बन जाती है दो कम्युनिटीज़ के अंदर। तो अब ऐसी ही टेंशन, ऐसी डिस्प्यूट्स, ऐसी ही जो सिचुएशन है ऑल ओवर कंट्री की बात करें तो उससे ज़्यादा मोर सीवियर एक्यूट होता है, जो ज़्यादा मतलब कि ख़तरनाक है, वो ब्रुसेल्स के अंदर है। क्यों है ब्रुसेल्स के अंदर? ब्रुसेल्स प्रेजेंटेड अ स्पेशल प्रॉब्लम। द डच स्पीकिंग पीपल कॉन्स्टिट्यूटेड अ मेजॉरिटी इन द कंट्री बट अ माइनॉरिटी इन द कैपिटल। अब ब्रुसेल्स में वो कंडीशन ऐसे अलग कैसे है? क्योंकि यहाँ अगर बात करें हम ब्रुसेल्स के अंदर, तो वहाँ पे ओनली 20% स्पीकर ही डच स्पीकर हैं, और 80% पीपल है वो फ्रेंच स्पीकर हैं। तो उससे यहाँ की जो कंडीशन है वो अपोजिट हो गई है। यहाँ पे वो जो रिच पीपल हैं, या जो रिच पीपल है फ्रेंच स्पीकर, वो ब्रुसेल्स में रहते हैं ज़्यादा, और यहाँ पे डच स्पीकर भी हैं और माइनॉरिटी में भी हैं ये। तो यहाँ पे ये ना ही रिच हैं, पावरफुल भी कम हैं। तो यहाँ की जो ब्रुसेल्स की जो कंपोजिशन दिखाई गई है वो भी बिल्कुल अपोजिट दिखती है पूरे कंट्री के अकॉर्डिंग भी। तो इसलिए जो ये सिचुएशन है वो ज़्यादा मतलब एक्यूट बन गई है यहाँ पे बेल्जियम के अंदर।